हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और आज मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हम उसमें सेल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो आने वाले रेलवे में 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे, उसमें साइंस में जो सेल से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आज ये मेरा पहला क्लास है, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे द्वारा लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, कलेक्शन किया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है सेल। तो सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। और जब हम सेल का स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं। जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और ये जो साइटोलॉजी शब्द जो है, ये सबसे पहले टर्म किसने दिया था? ये शब्द जो टर्म जो था, ये सबसे पहले हर्ट विंग्स ने कहा था। किसने कहा था? हर्ट विंग्स ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, ठीक है, साइटोलॉजी शब्द का। अब आगे बात करते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहेंगे। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, अब फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, अगर हम सेल के अंदर जो पार्ट्स उसके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो थे, ये कौन थे? एच जे मूलर थे। कौन थे? एच जे मूलर। तो इसलिए फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स किसे कहते हैं? एच जे मूलर को कहते हैं। अगला बात करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वैनसन को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वैनसन को कहते हैं। और स्वैनसन ने एक बुक लिखा था, उसका क्या नाम था? दी सेल। ठीक है, उसका क्या नाम था? दी सेल नाम था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? ए के शर्मा को कहते हैं। अब आगे नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो हमारा जो सेल जो है, ये जो सेल वर्ड जो है, ये कहाँ से मिला है मुझे? लैटिन वर्ड से, ठीक है। सेल कहाँ से? क्या? लैटिन वर्ड से। और सेल का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्मॉल रूम, यानी क्या होता है? छोटा कमरा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि डेफिनेशन ऑफ सेल, यानी सेल की परिभाषा, मतलब कोशिका का परिभाषा रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। उसने कहा था कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। तो कहा सेल को हम लोग जाइगोट्स भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में युग युग मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग मनज। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, ये दिख रहा है आप, ये जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। और टिश्यू को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं? अंग। अंग का मतलब होता है बॉडी पार्ट, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है। और वही ऑर्गन मिलकर क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमारे बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करूंगा मैं डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क टिश्यू लिया था। क्या लिया था? कॉर्क टिश्यू। और जब कॉर्क टिश्यू को स्लाइड करके, काट करके जब उसको माइक्रोस्कोप पे देखा तो इस तरह से आपका दिख रहा था, ठीक है। और इसके अंदर छोटा छोटा घर दिख रहा था, ठीक है। ये छोटा छोटा क्या दिख रहा था? घर दिख रहा था। और इसी को लैटिन भाषा में क्या बोला गया? सेला बोला गया। और सेला से ही क्या बना? सेल बना है, ठीक है।
और ये एक कैसा सेल था, तो आपको जान के जादू होगा कि ये कैसा सेल था, डेड सेल था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, कॉर्क टिश्यू लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था आगे। और बताएं कि रॉबर्ट हुक ने अब एक बुक भी लिखा था जिसको माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। अगला, अब बात करते हैं एंटोनी लेवनहुक। ठीक है, तो लेवनहुक ने 1674 में, क्या 1674 में सूक्ष्म जीव, सबसे छोटे जीव की खोज की जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये कैसा सेल था? लिविंग सेल था। इसलिए अगर आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ लिविंग सेल किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ लिविंग सेल किसे कहते हैं? एंटोनी लुवेनहॉक को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? एंटोनी लुवेनहॉक को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर। और एंटोनी लुवेनहॉक ने और भी बहुत सारे सेल की खोज किया, जैसे स्पर्म सेल। ठीक है, आपसे पूछेगा कि स्पर्म सेल की खोज किसने किया था, तो एंटोनी लुवेनहॉक ने। उसका बाद कहेगा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की खोज किसने किया था, तो एंटोनी लुवेनहॉक ने किया था। प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था, तो एंटोनी लुवेनहॉक ने किया था। और एंटोनी लुवेनहॉक ने एक बुक लिखा था। क्या लिखा था? बुक। उस बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक के रहस्य। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, अगर मैं सेल थ्योरी की बात करूं, क्या बात करूं? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन, एम जे स्लाइडेन 1838 में वन, ठीक है, 1838 में, क्या 1838 में स्लाइडेन ने किस पे थ्योरी दिया था, तो प्लांट थ्योरी दिया था। क्या दिया था? स्लाइडेन ने प्लांट थ्योरी दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं। उसके बाद हम आएंगे टी स्वान। क्या? टी स्वान। टी स्वान ने 1839 में, क्या 1839 में एनिमल थ्योरी दिया था। तो स्लाइडेन ने प्लांट थ्योरी दिया था और स्वान ने एनिमल थ्योरी दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर रुडोल्फ विर्चू। क्या? रुडोल्फ विर्चू 1855, 1855 ने इसने एक शब्द का प्रयोग किया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से बनी हुई पुरानी कोशिका। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल बोलते हैं। ठीक है, सेलुला का मतलब होता है सेल टू सेल। ठीक है, मतलब कि सेल से सेल का निर्माण ही क्या कहलाता है? ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला कहलाता है। और ये थ्योरी किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चू ने दिया था। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक पेरेंट सेल है। क्या है? एक पेरेंट सेल है। और ये टूट करके नया सेल बनाता है। तो जो ओल्ड सेल होता है इसको पेरेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट सेल बोलते हैं। और जो न्यू सेल बन के आता है उसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। और ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चू ने थ्योरी दिया था। ठीक है, आगे अब कुछ की पॉइंट्स हम लोग याद करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो सबसे छोटा सेल जो हमें पाया गया था, बैक्टीरिया पाया गया था। ठीक है, जिसकी खोज एंटोनी लुबोगमॉक ने किया था। और इसी का नाम क्या था? माइकोप्लाज्मा। क्या था? माइकोप्लाज्मा नाम था। ठीक है, और इसी को हम दूसरे नाम से भी संबोधित करते हैं, पीपीएलओ। क्या? पीपीएलओ। ठीक है, आगे अगला, हम इसे एम एल ओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम एल यानी मॉलिक्यूल लाइव ऑर्गेनिक। ठीक है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गन। ठीक है, और इसे एक और नाम जानते हैं, जोकर। क्या नाम जानते हैं? जोकर। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं या फिर जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जो माइकोप्लाज्मा जो था, ठीक है,
ठीक है? जो माइकोप्लाज़्मा जो था, उसे मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। और ये पहले किसके अंतर्गत था? ये प्लांट किंगडम के अंदर था। तो माइकोप्लाज़्मा जो था, वो पहले प्लांट किंगडम के अंदर में था और अभी इसको मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है? अब बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स यानी दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग होगा। क्या होगा? यानी शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व का सबसे बड़ा सेल है। ठीक है? अब बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल यानी सबसे बड़ा कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका जो होगा वो क्या होगा? ओवम होगा। और ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अंडाणु बोलते हैं। और ये अंडाणु फीमेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ठीक है? आगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉलेस्ट सेल, क्या? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? तो ये क्या होगा? स्पर्म होगा। क्या होगा? स्पर्म होगा। और ये कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ठीक है? अब बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाएगी? तो ब्रेन में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? ब्रेन में पाई जाएगी। और इसका नाम क्या है? न्यूरॉन सेल। और इसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन ब्लड, क्या? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन ब्लड तो क्या कहलाएगा? आरबीसी कहलाएगा। और इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा सेल है जो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन करता है या फिर रीजनरेट होता है, मतलब कि पुनः निर्माण होता है, तो सबसे ज्यादा रीजनरेट या फिर सेल डिवीजन करने वाला हमारे बॉडी का पार्ट जो है वो है लीवर। और सबसे कम जो होता है वो ब्रेन होता है। ब्रेन में अगर चोट लग जाता है तो वो बहुत देर से ठीक होता है। ठीक है? मतलब कि सेल डिवीजन की पावर इसकी सबसे कम है और लीवर रीजनरेट होता है बहुत ज्यादा। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेल दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलर होते हैं और एक मल्टीसेलर होते हैं। क्या होते हैं? एक यूनिसेलर, यूनिसेलर को बोलते हैं एक कोशिका। ठीक? जिसका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से हुआ उसे यूनिसेलर कहते हैं। ठीक है? और जिसका बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो आपसे एक कोशिका के कुछ कुछ एग्जाम्पल पूछेगा तो सबसे पहला आता है अमीबा। क्या? अमीबा। तो अमीबा कैसा कोशिका है? एक यूनिसेलुलर कोशिका है। उसके बाद दूसरा है क्लेमिडोमोनास। क्या? क्लेमिडोमोनास, ये भी कैसा सेल है? यूनिसेलुलर है। उसके बाद पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी कैसा सेल है? यूनिसेलुलर है। ठीक है? आगे नीचे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी कैसा सेल है? यूनिसेलुलर है। आगे अब आप बात करते हैं मल्टीसेल बहुकोशिका। तो बहुकोशिका में आपका जगह फंगी, फंगी को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद प्लांट की बात करते हैं। प्लांट यानी पेड़ पौधे, ये भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं। और एनिमल भी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं। ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ पार्ट या कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी का बॉडी हो गया, वैक्यूलस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड। तो ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।